नमस्ते फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस संकल्प एजुकेशन में। आज हम देखने वाले कि जो भी सातारा डीसीसी की रिक्रूटमेंट निकली है उसमें कौन से पोस्ट है और उसके बारे में क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है और एग्ज़ाम कैसी रहेगी और सिलेक्शन प्रोसीजर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि आज की जो ऐड है हमारी वो है सातारा जिला मध्यवर्ती डीसीसी बैंक जिसे कहा जाता है। जनरली हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक डीसीसी बैंक होती है और उनकी जो भी काम की प्रोसीजर रहती है कि एग्रीकल्चर लोन फाइनेंस करना, जनरली डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके लिए डीसीसी बैंक काम करते हैं। सिटी में होते हैं तो उनका कुछ अलग भी काम होता है, लेकिन मैक्सिमम फोकस जो रहता है तो वो रूरल एरिया पे ही रहता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सातारा डीसीसी का रिक्रूटमेंट है। ऑफ कोर्स ऐड मराठी में आई है उनकी, मराठी में यहाँ पे महाराष्ट्र में ही उसका हेडक्वार्टर है, तो उस हिसाब से ये ऐड आई है। देखिए कि सातारा बैंक में 263 क्लर्क की ऐड है और 60 प्यून। तो ये कंबाइन ऐड उन्होंने निकाली है 2 पोस्ट के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स को याद कीजिए, ये है सातारा डीसीसी, सातारा DCCCB.com, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी पे हमें एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करना है। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि कोई भी बैंक को बाय हैंड या फिर बाय पोस्ट भेजता है तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए एक बार। देखिए कि 12 अगस्त को आज स्टार्ट हुआ है और 21 अगस्त तक इसका एप्लीकेशन ऑन रहेगा। उसके बाद जो भी डिटेल है आपको वेबसाइट पे ही देखना पड़ेगा। जो भी डेट्स है इंटरव्यू की, जो भी एग्जाम की डेट्स है, सारी डेट्स आपको आपके जो भी वेबसाइट है बैंक की उसके ऊपर दिखेगी। एग्जाम फीस देखिए, 500 प्लस जीएसटी 18%, एक 590 के आसपास उसका एग्जाम फी है। हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई डिफिकल्टी है तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं जो भी पोस्ट है उस पोस्ट का क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है उस चीज के लिए। देखिए कनिष्ठ लेखक लेखनिक जिसको मराठी में कहते हैं, इन शॉर्ट क्लर्क, 263 पोस्ट है। एज 21 से 38, कोई भी डिग्री चलेगी। साथ में अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो उनके लिए प्रेफरेंस रहेगा और जिसका कोई टाइपिंग का हुआ है उसके लिए भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये थी क्लर्क की पोस्ट। और ये है प्यून, जिसको सिपाही कहा जाता है, 18 से 38 तक और मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए। तो ये क्लर्क के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और जूनियर प्यून जिनके लिए जो भी अर्हता बोली जाती है वो है यहाँ पे दी हुई। उसके बाद देखिए कि कट ऑफ डेट जो भी है इस पोस्ट के लिए, कट ऑफ डेट 31 जुलाई 2024 तक आपकी एज, उसके बाद आपका एजुकेशन क्लियर होना चाहिए जो भी है। देखिए कि पेमेंट के लिए उसका पेमेंट क्या रहेगा। सैलरी ऑफ कोर्स क्लर्क की सैलरी लगभग 20 to 25 के आसपास रहेगी और प्यून की 15 से 20। फ्रेंड्स ये गेस है, जनरली जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहती है सैलरी के बारे में लिखा हुआ, तो इससे भी थोड़ा सा कम ज़्यादा 1-2 हज़ार ऊपर 2-3 हज़ार नीचे भी हो सकता है। तो एक जनरल आइडिया आने के लिए मैंने यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं।
देखिए कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाली है। ऑनलाइन एग्जाम होंगी, 90 मिनट्स, 90 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क। और जनरल सिलेबस दिया है कि जो अपना रेगुलर बैंकिंग का है वही है, एडिशनल थोड़ा सा एग्रीकल्चर रिलेटेड और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर चीज़ें हैं। जनरली हम जो भी पढ़ाई जीए के लिए करते हैं वो उसमें इंक्लूड हो जाती है। स्पेशल फोकस थोड़ा सा रहेगा कि जैसे कि लोन्स रहते हैं अपने केसीसी, उसके बाद कुछ एनिमल हस्बेंड्री, उस चीज़ के बारे में जो भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें रखनी है। उसके बाद डीबी होगा, अब डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले, इंपॉर्टेंट चीज की डॉक्यूमेंट्स क्या है। देखिए कि 10वीं का भी सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद 10वीं का ही एक सर्टिफिकेट भी रहता है, वो MSCIT या फिर आपका जो भी इक्विवेलेंट कुछ कोर्स हुआ है वो। अगर आपका टाइपिंग है टाइपिंग, शॉर्ट हैंड है शॉर्ट हैंड, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और जो भी हमें सबमिट की है ग्रेजुएशन की या फिर जो भी हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके सारे सर्टिफिकेट। नेम में चेंज है मैरिड वुमन के लिए उसका, अगर आप प्रकल्पग्रस्त हो, कोई भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड जो बोलते हैं सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट, और कोई रिलेटेड डिक्लेरेशन है। और जो भी एग्जाम की हमने पेमेंट किया है उसका रिसिप्ट मिलेगा ऑनलाइन, वो भी हमें रखना है। उसके बाद रहेगा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए भी देखिए कि 10 गुणों 10 मार्क के लिए जो प्यून का पोस्ट है उसके लिए इंटरव्यू रहेगा। उसके बाद कुछ जो मार्क्स है हमारे इंटरव्यू के जो डिपेंड करते हैं, देखिए कि स्पेसिफिक कोई डिग्री है उसके लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए कि कोई एग्री रिलेटेड डिग्री है, उसके बाद कंप्यूटर की डिग्री है, लॉ की डिग्री है, साइंस है, या फिर कोई MBA वगैरह स्टूडेंट है उसके लिए 1 मार्क मिलेगा। अगर किसी का मतलब कोई बैंक में पहले काम करते थे उनका अगर JIB CIB क्लियर है उसके लिए 1 मार्क। अगर टैली हुआ है टैली के लिए 1 मार्क, और कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के लिए 1 मार्क। उसके बाद अगर आप कोई प्रोजेक्ट अफेक्टेड हो, मतलब जो भी महाराष्ट्र में या फिर बाहर जो धरन बनते हैं उसकी वजह से उनकी लैंड गई है, उसकी वजह से उनको कुछ दिक्कतें हुई है, तो उसके लिए जो प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट रहता है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड सर्टिफिकेट, उसके लिए 1 मार्क। तो ऐसा 5 मार्क डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या इसमें। देखिए कि जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके लिए 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है, उसमें क्लर्क को 14,000 सैलरी दी जाएगी, और जो भी प्यून है उसके लिए 10,000 रुपये सैलरी रहेगी। उसके बाद ही बाकी की चीज़ें जो रेगुलर होंगी उसके बाद रेगुलर पे शुरू हो जाएगा। और 3 साल का बॉन्ड है, 3 साल आपको बैंक को सर्व करना पड़ेगा एक बार ज्वाइन होने के बाद। देखते हैं और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है क्या इसमें। एक्सक्यूज मी। कुछ डायरेक्शन है सिर्फ अप्लाई कैसा करना है इसके बारे में, तभी आखिरी तक देखते हैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रह ना जाए। ओके फ्रेंड्स, ये थी सातारा DCC की बैंक की रिक्रूटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन। जनरली फ्रेंड्स इसमें जो भी इंटरव्यू में पूछा जाने वाला है चीज़ें या फिर एग्जाम में, तो फोकस आपका रहेगा कि एग्रीकल्चर लोन जो भी रहते हैं उसके ऊपर। तो एक छोटी सी एक हिंट बोल सकते हो आपकी,
उसके लिए रिलेटेड कुछ तैयारी कर सकते हैं तो आप जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।